वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस में इसी साल पूछी गई है। और बेटा प्रॉब्लम जो पूछी गई है बफर सॉल्यूशन जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है और वहां से क्वेश्चंस आया है और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। अगर आप यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको सीख जाते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया, ओनली लीटर बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.0 मोल each of ammonia and ammonium chloride in a deionized water. The change in the pH conversion of 0.05 mole of HCl to the above solution. तो यहाँ पे pH का आपको कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, आप नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में बता दें। तो यहाँ पे आप ध्यान से पहले देखिए कि जो करंट पीएच कितना है। अगर इस जो भी बेसिक जो आपका बफर है, अगर आप वहां पे पीएच निकालते हैं तो वहां पे पहले पीएच निकालना पड़ेगा। देन आपको जब HCl ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में पीएच कितना होगा और उन दोनों के पीएच का डिफरेंस आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपको किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, हासेल-बक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे थ्रू आप किसी भी एसिडिक या बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने यूज करें इक्वेशन तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पी अगर आप OH लॉग, यहाँ पे आप पी के भी यूज कर सकते और प्लस लॉग यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्ट और यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और यहाँ पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट रेशियो डिटरमाइन द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा पीओएच कैसे, यहाँ पे पी के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है पी के बी जो अमोनिया के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.745 और लॉग सॉल्ट और दोनों बेस दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 1.1 मोलर है तो आप लिख सकते हो 0.0 और यहाँ पे आपको आंसर क्या 4.745 मिलेगा और यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो POH जो आपको निकल के आएगा। अब यहाँ से क्या पीएच होगा, तो पीएच अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि पीएच जो होता है यहाँ पे 14 माइनस POH होता है और यहाँ पे 14 और 4.745 अगर आप यहाँ से माइनस करें तो आपको मिलेगा 9 पॉइंट समथिंग, कितना मिलेगा यहाँ से अगर माइनस करें 14 माइनस 4 पॉइंट क्या यहाँ पे दिया है 4.745 4.745 तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बेटा 9.255 जो कि आपको पीएच होगा। ओके, तो पीएच किसका होगा, जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो अमोनिया का सॉल्यूशन है, जो बफर सॉल्यूशन का पीएच होगा आपका 9.25। लेकिन आपको बताना है कि जब HCl ऐड करोगे तो पीएच क्या होगा और दोनों के पीएच का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपको अगर अमोनिया में अगर आपने अमोनिया के साथ अगर आपने क्या लिया इसमें चेंज इन द पीएच एडिशन ऑफ 0. HCl अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि अमोनिया के साथ अगर आप HCl रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, एसिड है और ये आपका सॉल्ट है। अब यहाँ पे जो अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जब भी एसिड यूज करोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, इसकी बढ़ेगी। अच्छा, पहले जो कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, इसकी और इसकी सेम थी। इसकी कितनी थी 0.10 थी, इसको भी 0.10 थी। लेकिन जैसे ही आप इसको HCl ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो कितना आप ऐड करो 0.5 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे 0.15 हो जाएगा और ये डिक्रीज करेगा जब इसको यूज करेंगे, जब न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.10 माइनस यहाँ पे 0.5 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे 0.5 बचेगा, इसका बचेगा 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो यहाँ पे इसी जो हाइड्रेशन जो हेज़लबर्ग इक्वेशन यूज करेंगे तो वहां पे आपको पीएच क्या निकल के आना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसको याद रखना है 92 पॉइंट है इसको। तो अगर आप यूज करो बेटा तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे POH बराबर हो जाएगा, पी के बी वैल्यू जो ऑलरेडी मेंशन है अमोनिया के लिए 4.745 है और यहाँ पे लॉग यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.15 और यहाँ पे 0.05
और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो log 3 आएगा और 4.745 प्लस log 3 की वैल्यू जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 0.477 और तो जो पीओएच है यहाँ पे क्या होगा 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 4.745 प्लस 0.477 और यहाँ पे आपको मिलेगा 5.222 जो कि आपको पीएच, अब पीएच अगर निकालना हो तो पीएच बराबर पता है 14 माइनस और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे तो 5.22 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 कितना है 14 माइनस 5.22 8.78 हो जाएगा, दैट इज पीएच। अब यहाँ पे जो पीएच का डिफरेंस है इसमें इसका पीएच जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है एसिड ऐड करने के बाद और पीएच 8.78 होगा जो कि घट रहा है और दूसरा जो पीएच था जो ओरिजिनल सोल्यूशन था उसका पीएच 9.25 था तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे 9.25 तो 9.25 माइनस 8.78 तो यहाँ पे आपको मिलेगा नियर अबाउट पीएच जो आएगा चेंज इन पीएच आएगा जो आपको 0.47 हो जाएगा और यहाँ पे नियरेस्ट लीजर बोला गया है तो आप लिख सकते हो 48 और इंटर टू द पावर -2 जो कि आंसर आपको यहाँ पे पूछा गया है नियरेस्ट लीजर में 10 टू द पावर -2 तो यहाँ पे आंसर आएगा 48 आ जाएगा। तो आई होप आपने इस प्रॉब्लम को समझ ली होगी, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा कैलकुलेशन करना था आपको। मैं एक बार आपसे इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.0 मोल 1 मोल और यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड बराबर है। आप अगर इससे ऐड करते हो कितना ऐड करो 0.05 मोल तो क्या चेंज आएगा पीएच में वो डिफरेंस बताना आपको और दोनों बफर में। फर्स्ट सोल्यूशन का जो बफर है उसके जो पीएच है और जो सेकेंडरी सोल्यूशन का जो पीएच है उनके पीएच में क्या डिफरेंस आएगा दैट इज आंसर आपसे पूछा गया है और नियरेस्ट लीजर में पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आपको हैंडरसन जो है जो इक्वेशन है यूज करनी है और वहां पे आप पीओएच निकाल लेंगे, वहां से कॉन्सेंट्रेशन पीएच निकाल सकते हैं। जब ये निकालोगे तो यहाँ पे आप पता है यहाँ से पीएच निकलेगा और 14 माइनस पीएच करोगे तो पीएच निकल जाएगा। तो इसकी पीएच निकालने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है इसको ऐड करने पे एचसीएल का ऐड करने में तो वहां पे रख के उसकी पीएच निकालोगे तो पहला जो पीएच आएगा 9.25 आएगा, दूसरा निकालोगे तो यहाँ पे आपको 5.8 पॉइंट समथिंग आएगा और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 48 इंटू 10 टू पावर -2 और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पेज। थैंक यू वेरी मच।